अप्पू, अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम एलिफ साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। माजरत चाहता हूँ, ज़हमत दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला साहब, आइए अब्दुल्ला साहब। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जी बैठिए। अब्दुल्ला साहब, मैं कल की बात पर आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे गलती हुई। अजलान उस थप्पड़ का हकदार था। वैसे उस बारे में बात करने नहीं आया मैं। तो फिर किस लिए आए हैं आप यहाँ? आपने बच्ची का नाम रख दिया है। शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन बच्चे का नाम रखने से पहले उसके कान में अजान देते हैं। इंसान की जिंदगी अजान और नमाज के दरमियानी वक्त का नाम है। जो अजान पैदाइश के वक्त दी जाती है, उसकी नमाज जनाजे पर है। आप तो जानती हैं हमारे घर बिगाड़ के बाद अलग हो गए। इजाजत दें तो अपनी पोती के कान में अजान देना चाहता हूँ। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब। दुआ बच्ची का डायपर चेंज कर रही है, उसे बताती हूँ कि आप आए हैं। मैं बता देती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। तुम्हारा नाम जवेरिया है। तुम्हारा नाम जवेरिया है। तुम्हारा नाम जवेरिया है। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। तुम अपने वतन के लिए, अपने माँ बाप के लिए बाइस फख्र बनो। अल्लाह तुम्हें सेहत वाली लंबी उम्र दे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं अब इजाजत चाहूंगा। चलिए बाहर तक छोड़ दूं। अच्छे इंसान है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जब उसकी बहू ने उसके बेटे के साथ इतना कुछ कर दिया, फिर भी उसने अखलाक नहीं छोड़ा। उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। हमारी बच्ची के कान में अजान दी। शुक्र है कि वो जादूगरनी मरियम साथ नहीं आई। और अगर वो आ जाती तो मैं उन्हें अंदर आने नहीं देती। नफरत है मुझे उनसे। दुआ, बेटा तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? उसने अजलान को पैदा किया है, और क्या किया है? हाँ कहो बेगम। अब्दुल्ला साहब, आप आज सुबह इतनी जल्दी निकल गए, आपसे बात भी नहीं हो सकी। कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं ज़ैनब साहिबा के घर गया था, बच्ची के कान में अजान देने। ज़ैनब साहिबा के घर गए थे? अचानक ये ख्याल कहाँ से आया? अभी ना करता तो कभी ना कर पाता, और ये फर्ज रह जाता। अब्दुल्ला साहब, आपको एहसास है कि आपकी इन हरकतों की वजह से हम जलील हो रहे हैं? इसका इससे क्या ताल्लुक? वो हमें मुंह तक लगाना पसंद नहीं करते। हमारे बेटे को आकर थप्पड़ मारा और आप जाकर उनके कदमों में बैठ गए, वो भी मुझे बताए बगैर गए। आप उनके साथ ही रहना शुरू कर दें। अपनी पोती के कान में अजान देने गया था, अपना फर्ज पूरा करने गया था बस।
क्या वो औरत भी थी वहाँ पर? खुदा का वास्ता मरियम, फिर से शुरू मत करो। मैं वहाँ सिर्फ अपनी पोती के कान में अजान देने गया था। तुम किस औरत की बात कर रही हो? मैं फोन बंद कर रहा हूँ। जरूर वो बेशर्म औरत भी वही होगी। नहीं, अब मजीद ऐसा नहीं चलेगा। बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं। रोहान बेटा। मरियम अम्मी, कैसे हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या एलिफ यहाँ नहीं है? एलिफ अभी तक नहीं आई। आप जानती हैं दुआ का ख्याल रख रही है, और जैनब साहिबा भी घर पर ही मौजूद है। समझ गई। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मुझे बताएं प्लीज। तुम एलिफ साहिबा से कहना कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ। वो जानती है किस बारे में। ठीक है ना रोहान? ठीक है। अच्छा बताएं ना, कुछ चाय या कॉफी वगैरह लेकर आऊँ आपके लिए? नहीं बेटा, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इजाजत दो मुझे, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। हाँ बोलो रोहान। एलिफ, अभी मरियम अम्मी यहाँ आई थी। अच्छा, क्या कह रही थी वो? बहुत जल्द तुम्हें अपने बिस्तर पर किसी घोड़े का कटा हुआ सर मिलेगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसे मेरी फिक्र हो रही है। उसे तुम्हारी फिक्र नहीं बल्कि अपने शौहर की फिक्र है एलिफ। कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? यार, अगर वो बात करना चाहती है मुझसे तो खुद ही आकर कर सकती है। अब मैं तो थोड़ी ना जाकर उससे पूछूंगी कि क्या आपको मुझसे कोई बात करनी है। एलिफ, पागल हो गई हो क्या? वो औरत मेरी सास है। पता है मुझे। एलिफ। अच्छा ठीक है, मजाक कर रही थी तुमसे। कितना कीमती शौहर है उसका, उससे कहो फोन कर ले और बात कर ले। मिले ना मिले ये उसकी किस्मत, क्या कह सकते हैं। अच्छा हाँ, एक बात बतानी थी तुम्हें। नूर अपनी कैलीग्राफी बेचने गैलरी में जा रही है। क्यों ना तुम उस गैलरी वाले को एक बार खुद फोन कर लो। ओह ठीक है, बिल्कुल समझ गया मैं, अभी करता हूँ। अच्छा चलो, बाद में मिलते हैं। टेक केयर।